हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मूवीज क्वेस्ट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2022 में आने वाली मूवी द पेल ब्लू आई के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है स्कॉट कूपर ने। एंड ये मूवी इसी नाम के सेम किताब द पेल ब्लू आई से इंस्पायर्ड है एंड इसी किताब का एक फिल्म एडेप्टेशन है। एंड द पेल ब्लू आई इस बुक के ऑथर थे लुइस बायर्ड। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पे क्रिटिक्स के द्वारा इसे 65% की रेटिंग दी गई है एंड ऑडियंस के द्वारा 72% की रेटिंग दी गई है। इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 56। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट होने के ठीक पहले ही हम एडगर एलन पो के द्वारा लिखी गई एक कोट को देखते हैं, जहाँ पे लिखा है द बाउंड्रीज विच डिवाइड लाइफ फ्रॉम डेथ आर एट बेस्ट शैडोई एंड वेग, हु शैल से वेयर द वन एंड्स एंड वेयर द अदर बिगिंस। इसका मतलब आता है, जीवन को मृत्यु से अलग करने वाली सीमाएं अधिक से अधिक अस्पष्ट है। कौन कहेगा कि एक कहाँ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को नदी के पानी से अपना हाथ धोते हुए देख सकते हैं, जिनका नाम है ऑगस्टस लैंडोर। कुछ टाइम के बाद ही वहाँ दूर से एक नॉइज आती है, जिसके कारण लैंडोर बाहर आते हैं एंड अपने सामने एक आर्मी जनरल को देखते हैं, जिनका नाम था कैप्टन हिचकॉक। हम यहाँ पे जान पाते हैं कि कैप्टन हिचकॉक एकेडमी में सेकेंड इन कमांड है। कैप्टन हिचकॉक मिस्टर लैंडोर को बताते हैं कि उनके सुपरिंटेंडेंट थायर लैंडोर से मिलना चाहते हैं एंड इसके बाद मिस्टर लैंडोर कैप्टन के साथ रवाना होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हडसन वैली, न्यूयॉर्क का एक शॉट देखते हैं एंड इसके बाद मिस्टर लैंडोर कैप्टन हिचकॉक के साथ एकेडमी में पहुंचते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुपरिंटेंडेंट थायर को मिस्टर लैंडोर का नाम सजेस्ट किया था गवर्नर ने, क्योंकि मिस्टर लैंडोर पहले भी एक अच्छे डिटेक्टिव रह चुके हैं, जिन्होंने सरकार की बहुत मदद की बहुत से केसेस सॉल्व करने में। उसी के साथ मिस्टर लैंडोर की पत्नी का भी 2 साल पहले देहांत हो चुका था एंड उनकी बेटी भी किसी और के साथ भाग गई थी। ओवरऑल मिस्टर लैंडोर का अब अपना कोई नहीं था। एनीवे, तो इसके बाद सुपरिंटेंडेंट मिस्टर लैंडोर को बताते हैं कि उनके यहाँ एक कैडेट फ्राई की डेथ हो गई है सुसाइड करने की वजह से, बट सुसाइड का कोई कारण जान नहीं पाया। एंड हमें ये भी पता चलता है कि फ्राई के डेड बॉडी से किसी ने उसका दिल निकाल लिया था। इसके बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम मिस्टर लैंडोर को सौंपा जाता है। इसके ठीक नेक्स्ट वाले सीन पे हमारे साथ एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि थे डॉक्टर डैनियल मार्कस। डॉक्टर यहाँ पर बताते हैं कि किसी ने बड़ी ही साफ सफाई से डेड बॉडी से हार्ट को निकाल लिया था और उसके बाद सुराग ढूंढने के लिए मिस्टर लैंडोर सुसाइड स्पॉट पे जाते हैं, जहाँ फ्राई की डेथ हुई थी। वहाँ एक कैडेट से पूछने पे उन्हें पता चलता है कि फ्राई की बॉडी ऐसे पोस्ट पर लटकी थी मानो वो एक चेयर पे बैठा हो एंड उसके फीट जमीन को टच कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं मिस्टर लैंडोर फ्राई की बॉडी को एग्जामाइन कर रहे हैं कि तभी वहाँ पे डॉक्टर मार्कस आ जाते हैं एंड गुस्से में कहते हैं कि डेड बॉडी के साथ उन्हें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले ही इसे अच्छे से चेक कर चुके हैं। तभी मिस्टर लैंडोर डॉक्टर को दिखाते हैं कि लाश के सर के ठीक पीछे 3 इंच गहरी चोट का निशान है एंड लाश के गले को देख के ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जबरदस्ती उसे फांसी लगाने की कोशिश की थी। इसी के साथ डेड बॉडी के हाथ से एक पेपर भी बरामद होती है एंड इससे एक बात तो साफ हो गई थी
कि ये एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं एक कैडेट को जो और कोई नहीं एडगर एलन पो खुद थे एंड जिनकी पर्सपेक्टिव से हमें ये पूरी मूवी देखने को मिल रही है। वो वहाँ पे बोलते हैं कि ये मर्डरर एक पोएट यानी कवि हो सकता है एंड फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिस्टर लैंडोर को एक दूसरे कैडेट के साथ बात करते हुए देख सकते हैं जो उन्हें बताता है कि रात को एक बहरूपिया आर्मी चीफ के भेष में आया था जिसने उस कैडेट को ऑर्डर दिया था वापस जाके आराम करने के लिए एंड इसी बीच प्रोबेबली ये मर्डर हुआ होगा। सीन कंटिन्यू होता है एंड हम इसके बाद लैंडोर को एक बार में एंटर होते हुए देख पाते हैं जहां उसे पो मिलता है एंड वो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। लैंडर पो से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर किसी पोएट ने ही किया होगा। तो जवाब देते हुए पो बोलता है कि पोएम में हार्ट की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो पेन, सॉरो या फिर कोई रोमांटिक इमोशन को एक्सप्रेस करना हो। एंड यहाँ बॉडी से हार्ट को निकाल लेने का मतलब ये है कि बॉडी को टोटली एम्प्टी एंड इमोशनलेस कर देना। नेक्स्ट डे हम लैंडोर को अगेन कुछ कैडेट से पूछताछ करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर पेपर पे एक नोट लेके आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाल ही में एकेडमी के आसपास कुछ बकरियां एंड बड़े जानवर को किसी ने मार के सेम तरीके से सिर्फ उनके दिल को निकाल लिया। इससे ये तो क्लियर नहीं हुआ था कि ये वही मर्डरर है जिसने फ्राई की बेरहमी से कत्ल किया था, बट ये किसी तरह का सैटानिक रिचुअल का पार्ट लग रहा था। एनीवेज, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर लैंडोर एंड पो साथ में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर कट में आखिर लिखा क्या था एंड उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का इनविटेशन था जो फ्राई को किसी अनजान व्यक्ति ने दिया था रात को मिलने के लिए एंड होना हो यही मर्डर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं पो को एक नोट मिला जो कि मिस्टर लैंडोर ने भेजा था एंड वो पो से पास ही एक कॉटेज में सीक्रेटली मिलना चाहते थे। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लैंडोर को वहाँ किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने का एविडेंस मिलता है जिससे ये साफ हो गया था कि ये मर्डर कोई डार्क रिचुअल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में और पता करने के लिए लैंडोर अपने एक फ्रेंड पेपे के पास जाते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि ये किसी तरह का रिचुअल ही है जो कि इमॉर्टल होने के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। सीन फॉरवर्ड होता है एंड हम पो को कुछ दूसरे कैडेट्स के साथ घुलते मिलते हुए देख सकते हैं जिनमें से एक डॉक्टर मार्कस का बेटा आर्टेमिस था। इसके बाद पो मिस्टर लैंडोर के घर जाता है जहां उसे बायरन की एक बुक मिलती है एंड वो इसके बारे में लैंडोर से पूछताछ करते हैं क्योंकि लैंडोर ने उन्हें कहा था कि वो पोएम वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है। लैंडोर जवाब देते हुए बोलते हैं कि ये बुक उनकी नहीं बल्कि उनकी बेटी की है। हम इसके बाद देखते हैं पो लैंटर्न लेके कहीं जा रहा होता है कि तभी बाहर कैप्टन हिचकॉक आ जाते हैं एंड इमीडिएटली उसे अपने कमरे में जाने का ऑर्डर देते हैं। एक्चुअली दोस्तों, फ्राई के डेथ के बाद कर्फ्यू जारी हो गया था एंड इसके कारण कोई भी रात में बाहर नहीं रुक सकता था। एक सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लैंडोर को अपनी बेटी दिखती है जो कि रो रही थी एंड देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है एंड यही मिस्टर लैंडोर रो पड़ते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग फ्राई के फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए थे जहाँ उसकी माँ भी आई थी। मिसेस फ्राई मिस्टर लैंडोर को फ्राई की एक डायरी देती है जिससे उन्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ मदद हो। यहीं पर हम पहली बार मिसेस मार्कस को देखते हैं जो डॉक्टर की वाइफ है। मिस्टर लैंडोर के साथ छोटी सी बातचीत करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड एज अ व्यूअर हमें पता चलता है मिसेस मार्कस में भी दिमागी तौर से स्वस्थ नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम मिस्टर लैंडोर एंड पो को मिस्टर मार्कस के घर पर डिनर पे देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि पहली बार पो ने जिस लड़की को देखा था वो और कोई नहीं लिया ही थी जो कि डॉक्टर मार्कस की बेटी थी।
यहाँ पो लिया से पूछता है अगर वो उसके साथ बाहर सैटरडे को कहीं घूमने जाना चाहता है या नहीं, एंड लिया यहाँ मान जाती है। नेक्स्ट सीन पे हम लिया एंड पो को साथ देखते हैं एंड वो दोनों पोएम से रिलेटेड बातें शुरू करते हैं, लाइक कौन सा थीम एक पोएम के लिए सबसे बेस्ट होता है वगैरह वगैरह। एंड सरप्राइजिंगली कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि लिया को किसी तरह का दौरा पड़ रहा है एंड दौरे की वजह से वो ज़मीन पे गिर पड़ती है, मीन्स उसे कोई सीरियस बीमारी थी। कुछ देर बाद लिया को होश आता है एंड वो बताती है कि ऐसा अक्सर उसके साथ होता है, बट इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वाले सीन पे हम रात में पो को फिर से हाथ में एक लैंटर्न लेकर कहीं जाते हुए देखते हैं जहां कोई उसका पीछा कर रहा था। सडनली उस पर कोई अटैक करता है एंड ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बैलिंजर था, जो उसके ग्रुप का एक कैडेट था। एंड वक्त पर बाहर मिस्टर लैंडोर आ जाते हैं एंड पो को बचा लेते हैं। नेक्स्ट डे हम जान पाते कि अब बैलिंजर अचानक कहीं गायब हो गया था, जो कल रात पो को जानलेवा तरीके से मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसे वक्त पर सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं एंड कुछ देर बाद सबको उसकी लाश पत्थर से लटकी हुई मिलती है, यानी सेकेंड एक मर्डर भी हो चुका था एंड अभी तक मर्डरर का कोई अता पता नहीं था। इन्हीं बीच कैडेट स्टॉडर्ड भी लापता हो गए थे, बट उसकी कोई बॉडी वगैरह नहीं मिली थी एंड शायद से वो कहीं भाग गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम मिस्टर लैंडोर एंड कैप्टन के बीच एक बहस होते हुए देख पाते हैं, जहां लैंडोर को पता चलता है कि फ्राई को वो बहुत पहले से जानता था, जबकि उसने ये पहले कभी भी लैंडोर को नहीं बताया था एंड उनके बीच एक झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि इस बात को छुपाने के कारण अब सारा का सारा शक पो पे आ गया था। इसके बाद वाले सीन पे हम अगेन लैंडोर एंड पो को मार्कस के घर डिनर पे आते देखते हैं, जहाँ पर एक सीन में हमें पता चलता है कि पो एंड लिया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं एंड पो ये भी कहता है कि वो लिया के लिए कुछ भी कर सकता है। वही दूसरी तरफ लैंडोर को पता चलता है कि मार्कस फैमिली का एक सदस्य पास्ट में एक बहुत बड़ा विच हंटर था, जो कि तंत्र विद्या में माहिर था एंड उन्होंने ही अपने यही सारे ज्ञान को एक किताब में लिखा था, जो कि उन्हें मिलता है डॉक्टर मार्कस के घर पे। लैंडर समझ जाते हैं कि पो की जान को अब खतरा है। मार्कस बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, बट मेडिसिन्स उनके बेटी की डिजीज को क्योर करने में खास असर नहीं दिखा रही थी, तो वो होपलेस हो गए थे। तभी एक दिन लिया बताती है कि उसे कोई एक मिल गया है जो कि उसकी ये बीमारी ठीक करने में उसकी मदद कर सकता है एंड मार्कस भी अपनी बेटी को नहीं रोके थे, क्योंकि डिजीज के लिए हार्डली लिया 3 महीने जिंदा रह सकती थी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पो को बेहोशी के हालत में रखकर लिया एंड मार्कस फैमिली उसका रिचुअल पूरा करने की तैयारी कर रहा था, जिससे शायद लिया पूरी तरीके से ठीक हो जाती। जब वो पो को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ लैंडोर आ जाते हैं, जिससे मार्कस फैमिली डर जाते हैं एंड एक अफरा तफरी शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में वहाँ आग लग जाती है एंड छत गिरने की वजह से लिया एंड आर्टेमस दोनों की डेथ हो जाती है। बाद सीन कट होता है एंड हम कैप्टन हिचकॉक को लैंडोर के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो माफ़ी मांगते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने लैंडोर की काबिलियत पर शक किया था एंड ऐसा लग रहा था कि केस सॉल्व हो गया है। बट एक्चुअल ट्विस्ट तब आता है जब पो होश में आया एंड आने के बाद वो लैंडोर से मिलने उनके घर आता है। वहाँ हमें पता चलता है कि फ्राई के हाथ से मिली पर्ची में जो हैंडराइटिंग था, सेम वही हैंडराइटिंग उस मैसेज पर भी था जो लैंडोर ने पो को भेजा था कॉटेज पे सीक्रेटली मिलने के लिए। इससे ये साफ हो गया था कि फ्राई को पर्ची भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लैंडोर ही थे। पो इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था अब वो इस दुनिया में नहीं थी एंड इसके बाद भी सभी लोग जिंदगी भर उसे ही गुनहगार समझेंगे। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर लैंडोर की बेटी मैटी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि उसका मॉलेस्टेशन हुआ था 3 लोगों द्वारा, जिसमें फ्राई, बैलिंजर एंड स्टॉडर शामिल थे। इसी की वजह से मैटी मेंटली बहुत अफेक्टेड हो गई थी एंड एंड में
उसने एक चोटी से नीचे कूदकर लेक में अपनी जान दे दी थी। इसी का बदला लेने के लिए लैंडॉन ने पहले फ्राई का मर्डर किया एंड उसके बाद डेड बॉडी लिया को मिल गई थी। उन्होंने ही जानवरों को मार के उनका हार्ट निकाला था ताकि बाहर से ऐसा लगे कि ये कोई सैटेनिक रिचुअल का पार्ट है एंड किसी को उनके ऊपर शक ना हो। बैलिंजर को भी उन्होंने ही मारा था, जो कि अपना रिचुअल पूरा करने के लिए एक ह्यूमन हार्ट की तलाश कर रही थी, भले ही वो किसी का भी हो। एंड फ्राई का मर्डर करने के बाद लैंडोर नदी के किनारे अपना जब हाथ धो रहे थे, उसी टाइम पे अपना ही मर्डर केस सॉल्व करने के लिए उनको बुलावा आया। अनफॉर्चुनेटली स्टर्डट कहीं पे भाग गया था, बट उनको इस बारे में कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अब वो अपनी पूरी जिंदगी मौत के डर से जिएगा। पो को अब ये सब सुनकर बहुत दुख होता है एंड हम देखते हैं कि लैंडोर एंड पो दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एंड में पो उसके पास लैंडोर के अगेंस्ट एविडेंस को भी जला देता है एंड उन्हें गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। लैंडोर अब फिर से अकेले हो गए थे एंड पो के जाने से पहले वो बोलते हैं कि काश उस दिन मेरी बेटी मैटी तुमसे मिली होती पो, तो आज शायद हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। फाइनल सीन में हम लैंडोर को मैटी की रिबन लेके वही चोटी पे देखते हैं एंड उसके बाद कुछ शॉट्स दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैटी को देख पाते हैं हंसते हुए रोशनी में। एंड लैंडोर उसी चोटी से रिबन को फेंक देते हैं, जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था कि मैटी की आत्मा को अब शांति मिली है। यहीं पर मूवी की एंडिंग होती है। दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी इंसान को जिस न्याय की ज़रूरत होती है उसे वो न्याय मिल नहीं पाता, इसीलिए वो खुद अपने ही हाथों से कठोर फैसले ले लेता है, जो आखिर में उसी के लिए घातक होता है। अब चाहे पो ने लैंडोर को अपराध करने के लिए सजा से बचा लिया हो, बट अब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर कभी वैसे बात नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे, क्योंकि अब उनके बीच भरोसा टूट चुका था एंड किसने कौन सा राज छुपाया है वो भी कभी पता नहीं चलेगा। एंड मूवी के स्टार्टिंग में जो कोट हमें दिखाया जाता है वो यही दर्शाता है कि मेंटल डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से कभी कभी इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद की ज़िंदगी को ही नरक बना लेता है एंड वो जीते हुए भी हर पल मरता है एंड इसी वजह से उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच कोई अंतर नहीं होता। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, साइनारा एंड साइनिंग ऑफ।